यश कटारिया पूछते हैं, इज इट अनबिब्लिकल टू बी बैप्टाइज्ड बाय स्प्रिंकलिंग वाटर, इज इट कंपल्सरी टू बी बैप्टाइज्ड बाय फुल इमर्शन इन वाटर। यश कटारिया का दो सवाल है। वो पूछते हैं क्या ये बाइबल के खिलाफ है कि हम पानी छिड़क कर बपतिस्मा दें? क्या ये बाइबल के आधार पर है कि हमको पूरी तरह डूबकर ही बपतिस्मा लेना है? तो मेरे प्रिय भाई, जब हम स्प्रिंकलिंग बैप्टिज्म के बारे में बात करते हैं, पानी छिड़कने वाला बैप्टिज्म, तो पानी छिड़कने वाला जो बैप्टिज्म है यूजुअली बच्चों को, जब वो नए नए बच्चे पैदा होते हैं कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, उनको जो है वो बच्चे वो टाइप का बैप्टिज्म जो है दिया जाता है। अब वो बैप्टिज्म बिल्कुल अनबिब्लिकल है, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं मत्ती की किताब 28वां अध्याय 19वां वचन, उसमें हमको सफाई से बैप्टिज्म लेने से पहले एक कार्य है वो बताया जाता है कि तुम पहले क्या करो, सुसमाचार सुनो, चेला बनो, फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। तो एक नया जन्मा हुआ बच्चा वो कैसे सुसमाचार को सुनेगा, कैसे ये मानेगा कि वो पापी है, कैसे ये बात को स्वीकार करेगा कि उसको एक उद्धारकर्ता चाहिए? अब वो चेला कब बनेगा? बपतिस्मा वहीं पर स्प्रिंकल करके दे देते हैं, तो ये अनबिब्लिकल है। जो छिड़क कर बपतिस्मा देते हैं बच्चों को, वो अनबिब्लिकल है। और जो बड़े लोगों को आई डोंट थिंक सो स्प्रिंकलिंग करते हैं। और ये पूरी तरह पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना क्या सही है, अगर आप इसके बारे में पूछेंगे, तो मैं आपको कोरिन्थियों की किताब मैं आपको रीड करने की सजेशन दूंगा। आप विशेष कर पहला कोरिन्थियों की किताब आप पढ़ेंगे, पहला अध्याय से लेकर, तो आपको आइडिया मिलेगा। जब हम कोरिन्थियों की किताब के बारे में बात करते हैं, तो वो कोरिन्थियों की किताब में सफाई से पता चलता है। जब पॉल लिखते हैं, वो कहते हैं कि जब बपतिस्मा होती है, जैसे यीशु मसीह पापों के लिए दफनाया गया, वैसे ही जैसे यीशु मसीह मर कर दफनाया गया, वैसे ही हम भी पापों के लिए जो है दफनाए जाएंगे। तो ये जो दफनाने का जो फिगरेटिव या फिर दृष्टांतमक उदाहरण जो है, पानी में पूरी तरह डूबना है। और यीशु मसीह जिस प्रकार मरे हुए से जी उठे, वैसे हम भी जो है हमारे पापों से जी उठेंगे। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ वचनों को। तो इसका मतलब यह है कि अब पानी से पूरी तरह बाहर आ रहे। तो जो बाइबल को हम पढ़ते हैं, कोरिन्थियों की किताब, हमको एक ओवरव्यू मिलता है कि पाप में मरे हुए हमको पूरी तरह दफनाना, तो पानी के अंदर जाना और फिर से पुनरुत्थान होना, मतलब नया जीवन पाना। सो ये काइंड ऑफ फुल बॉडी इमर्शन का एक्सप्लेनेशन हमको वहां से मिलता है। इफ नॉट, अगर वो नहीं, जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात करते हैं, या फिर और बैप्टिज्म का जो कार्य होता था उस सेंचुरी में, तो हमको सफाई से पता चलता है कि वहां पर पानी में डूबकर ही जो है बपतिस्मा दिया जाता है। सो दैट इज कंप्लीटली बिब्लिकल, जो पूरी तरह डूबकर बपतिस्मा लेना है। और कुछ लोग, एक बार मैं एक ट्रेडिशनल कलीसिया में जाया करता था, जब मैं आई थिंक 16 या 17 ईयर्स ओल्ड का था। वहाँ के प्रीस्ट के साथ मेरा इसी बात पर डिस्कशन हो गया कि जब मैं बच्चा था, मुझे छिड़क कर बपतिस्मा दिया गया, तब तो मुझे कुछ नहीं पता था, तो मुझे अभी बपतिस्मा चाहिए। तो उन्होंने कहा तो वहाँ पर एक भाई खड़े थे, तो उन्होंने एक वियर्ड उदाहरण और एग्जांपल दिया, जिसे सुनकर मुझे हंसी सिर्फ आई। वो कहते थे, वो कहने लगे कि उस समय में फ्रांसिस, नदी था, पानी पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए लोग डूब डूब कर बपतिस्मा लेते। अभी पानी का प्रॉब्लम है, इसलिए छिड़क कर। तो मैंने कहा कि ऐसे चीजें बाइबल में तो नहीं है। तो या फुल इमर्शन जो है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, वहाँ के प्रैक्टिसेस से हमको पता चलता है। और कोरिन्थियों की किताब से हमें पढ़ते हैं, पहला कोरिन्थियों, अगर आप 15वां अध्याय भी अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ, फुल इमर्शन इज बिब्लिकल। उसका हिंट हमको अच्छे से मिलता है। तो दैट्स माय सजेशन फॉर यू।